हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो कॉपी पेन निकाल के आप बैठ जाइए। और अगर आपके पास एसवाल की बुक है तो ये आप यूनिट सेकंड देख लीजिए, जो चैप्टर नंबर 1 है, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शंस में फ़र्क क्या है, ये दोनों आज हम देखेंगे। रिक्वायरमेंट मतलब एक तरीके से ना कि हमें भर्ती करना है, ठीक है। आवश्यकता जैसे हमने कहा ना कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो है आपका वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। पहली वीडियोस में रिक्रूटमेंट के बारे में बताया जाएगा और दूसरे के बारे में हम सिलेक्शन प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो जो होगी वो रिक्रूटमेंट में ही होगी और नेक्स्ट जो होगी वो सिलेक्शंस के बेसिस पे होगी, ठीक है। तो चलिए रिक्रूटमेंट की बात करते हैं कि ये क्या होती है। ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पहले से ही आपके लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग वाले भी हैं। मैंने ये जो बुक्स है, आप एसवाल की बुक ही आप ज़्यादातर प्रेफर करें, वो अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कंटेंट अच्छे दिए हुए होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप बुक ढूंढते रह जाओगे, फिर आपके पैसे भी खर्च होंगे। उससे अच्छा है कि आप ऐसे ही पढ़ लो। तो यही है, कौन सा आप क्या नाम है रेगुलर से कर रहे हो और आप पैसे खर्च कर तो एसओएल से ही रहे हो, डिग्री तो चाहिए, तो आप उसी हिसाब से पढ़ो फिर। तो अच्छा है ये भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, रिक्रूटमेंट हमने जो है 12th में भी पढ़ा था। जो हम स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी ये चैप्टर इंक्लूडेड था। तो वहाँ के ही कुछ पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, जो कि इजी भी है और आपके एक तरीके से जब आप रिटर्न लिखोगे कॉपी में तो आपके लिए और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता क्या है कि हमें ऐसे पीपल की नीड होती है जो स्किल हो, क्वालिफाइड हो और एक एक्सपीरियंस बंदा हो। तो वही कह रहा है, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ द लोकेटिंग एंड इनकरेजिंग पोटेंशियल एप्लीकांट टू अप्लाई द एग्जिस्टिंग या एंटिसिपेटेड जॉब अपनी। अब हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो स्किल पर्सन हो, क्वालिफाइड हो और एक्सपीरियंस इंसान, क्योंकि वो भी जॉब की तलाश में ही घूम रहे हैं और हमें भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। आपने देखा होगा लोग जो है फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं, आवश्यकता है कुशल कारीगर की, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, एक तरीके का, ये भी एक तरीका रिक्रूटमेंट है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जिस रिगार्डिंग हमने जो अपना क्वालिफाइड डाला है कि हमें ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। तो उस टाइप के लोग अगर हमें मिल जाते हैं तो रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल सा यही होता है कि हम ऐसे लोगों को इनकरेज करना या उनको एक तरीके से बताना कि हमें ऐसे लोगों की नीड है। अगर आप उसमें क्वालिफाइड करते हो, मुझे अकाउंटेंट की ज़रूरत है, तो ओबियसली वही लोग या उन्हीं लोगों के पास ये एडवर्टाइजमेंट जाएगा जो अकाउंट से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं और किसी को क्यों अप्लाई के लिए डाल सकता हूँ जिसको अकाउंट्स के ये भी नहीं आता हो। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इनकरेज करना एप्लीकांट टू अप्लाई एग्जिस्टिंग एंटिसिपेट द जॉब ओपनिंग, ठीक है ना। यानी जॉब ओपनिंग जुड़ना एक तरीके से कह रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली लिंक द फंक्शन एंड ज्वाइनिंग टुगेदर दोज जॉब फिल द जॉब सीकिंग जॉब, यानी वो लोग जिनको जॉब की तलाश है तो वो आराम से वो जॉब फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स मैंने सिर्फ थोड़े मार्क किए, उसकी वजह ये है कि आप जो है मीनिंग के साथ साथ अगर आप ये भी लिख लोगे, क्योंकि 5 नंबर में आपसे मीनिंग पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है। तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्टिविटी रैदर दैन सिंगल एक्ट या इवेंट। आप इवेंट के थ्रू भी कर सकते हो रिक्रूटमेंट। इवेंट मतलब आप एक इवेंट करवा रहे हो, वहाँ पे आपने लिख दिया कि हम यहाँ पर जो है जॉब के रिगार्डिंग लोगों को भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज़ द लिंकिंग एक्टिविटी टू ब्रिंग टुगेदर दोज जॉब एंड दोज सीकिंग जॉब। वो लोग जिनको जॉब की तलाश है वो भी आ जाते हैं और वो जिन्हें एम्प्लॉय चाहिए होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। तो दोनों का काम हो जाता है। समझ लो कि एक मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ पर वो लोग जो कि जॉब की तलाश में आते हैं और प्लस वो जिनको एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं।
रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव फंक्शन, सेक द डेवलप पूल एंड एलिजिबल पर्सन फ्रॉम द सुटेबल वंस कैन बी सिलेक्टेड। देखो मुझे जिन लोगों की ज़रूरत होगी मैं उसी हिसाब से उनको सिलेक्ट करूँगा, सभी को तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिव फंक्शन है। नेगेटिव मतलब निकालना होता है, लेकिन जो मेरे को चाहिए रिक्रूटमेंट तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो हम इसके रिगार्डिंग जो है एम्प्लॉय की भर्ती करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपके दो है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है, ये भी आपके 12th के पॉइंट से ही हैं और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है मार्क कर रखा है। कुछ चीज़ें तो आपको हेडिंग से समझ में आ जाएगी तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप 12th की बुक से अगर आपके पास बिजनेस स्टडीज़ की बुक पड़ी हुई है 12th की तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब इंटरनल सोर्स। अब हम जो है ये भर्ती कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो देखिए यहाँ पर एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों को बाहर से नहीं भरते, हम फिर करते क्या है, तो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, उन्हीं में से हम जो है सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ करिए 60 साल बाद अगर किसी का रिटायर हो जाए, अब उसकी पोस्ट खाली हो गई, अब उस पोस्ट की जगह कहीं ना कहीं हम उस एम्प्लॉय को उसकी जगह रखेंगे जो उसी के बराबर एक्सपीरियंस भी हो और अच्छा खासा हर चीज़ को समझता हो जैसे वो समझ के गया था, तो उसकी जगह फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र का मतलब क्या आता है, ट्रांसफ़र इज़ अ चेंज द जॉब असाइनमेंट। अब पहले उसे कोई और जॉब दी गई थी, अब उसके बाद उसकी जॉब जो है चेंज हो गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रमोशन करना। ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि छोटे पोस्ट से ऊपर की पोस्ट पे जब हम जाते हैं तो उसे प्रमोशन कहते हैं। और इसी का जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है इसका नेगेटिव कह लो कि डिमोशन, यानी आप ऊपर की पोस्ट पे थे, उससे आपको हमने जो है नीचे की पोस्ट पे डाल दिया। इसका मतलब जो हम सैलरी आपको ऊपर के वाली पोस्ट से दे रहे थे, अब वो हम वो वाली ना दे के आपकी जो अब नई पोस्ट आई है उसके हिसाब से हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है। उसके बाद जॉब पोस्टिंग के बारे में बात करें तो जॉब पोस्टिंग का मतलब होता है कि जॉब पोस्टिंग इज़ अनदर वे टू हायरिंग पीपल फ्रॉम विद इन दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशन publicize job opening in bulletin board and electric media and similar outlet। जैसे हिंदुस्तान लीवर इंट्रोड्यूस वर्जन ऑफ ओपनिंग जॉब पोस्ट अर्ली 2022 एंड ओवर द 40 पोजीशंस इन द फिलिंग थ्रू द प्रोसेस। अब आप ही देखो हिंदुस्तान लीवर में कितने सारे लोग काम करते, तो उन्हीं के लिए अगर उसी के रिगार्डिंग जो है जॉब पोस्टिंग जो है वो उस पर बोर्ड बुलेटिन बोर्ड वगैरह जो है उस पर शो कर देते हैं। बट याद रखना ये बाहर के लोगों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ अंदर के लोगों के लिए ही होता है। एम्प्लॉय रेफरेबल, यहाँ पर हम रेफर से आ रहे हैं, किसी के रेफर तो चलता ही चलता है। अभी आप देखते होंगे रियल लाइफ में भी अभी भी रेफर से ही काम चल जाता है कि हाँ भाई तेरा चाचा विधायक है ना, उसी के रेफर से तेरे को ये जॉब मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें चलती है। उसके बाद बात करें इसकी मेरिट्स की, तो मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेस, इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करें। ये इकोनॉमिकली है, ज़्यादा खर्चीला तो है नहीं। दूसरा ये सूटेबल है क्योंकि हमें जो है राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो जो पहले से ही एक्सपीरियंस है कंपनी में उसी को हम आगे की पोस्ट पे रखते हैं। रिलायबल भी है, ठीक है, और सेटिस्फाइंग भी है कहीं ना कहीं। कह रहा पॉलिसी प्रेफरिंग पीपल विद इन ऑफर रेगुलर प्रमोशन वेन्यू पीपल, इससे पीपल क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती इस चीज़ से। उसके बाद अब बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है लिमिटेड चॉइस। अब देखिए यहाँ पे अब जितनी बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताना चाहता था तो बता दिया। अब मैंने कहा ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, हेड्स यानी एक ऐसे कह लो कि प्लस पॉजिटिव के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा नेगेटिव के बारे में भी पढ़ लें कि इसका क्या नेगेटिव है। पहला कह रहा है लिमिटेड चॉइस, क्योंकि हमें कंपनी के अंदर से ही किसी को सिलेक्ट करना है। अब मेरे पास 10 लोग होंगे तो मुझे उस 10 में से ही सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मेरे पास चॉइस जो होती है वो लिमिटेड ही होती है। इनब्रीडिंग का मतलब है डिस्करेज एंट्री टैलेंटेड पीपल। ये क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो बाहर के किसी बंदों को आने ही नहीं देते, कहते हैं भाई इस पोस्ट पे नया कोई नहीं होगा, पुराने में से ही आपको सिलेक्ट करना होगा, तो उसको कहते हैं इनब्रीडिंग।
और इनसफिशिएंसी आपको पता ही है कि प्रमोशन बेस्ड लेंथ ऑफ द सर्विस रेदर देन द मेरिट एंड प्रूव टू बी ब्लेसिंग इनसफिशिएंट कैंडिडेट दे डू नॉट वर्क हार्ड एंड प्रूव देयर वर्क। अब आपको पता है कि इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंसी का मतलब सिंपल सा ये देख लो कि आपको पता है कि यही बंदा ही जाएगा, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं कि जब मुझे पता है कि यही बंदा आगे की पोस्ट पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब जैसे ही हमने इंटरनल सोर्सेज के बारे में पूरा पढ़ लिया, अगला आपका जो आ जाता है वो है एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पढ़ें तो कह रहा है जब हम बाहर से किसी एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में जॉब देते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी बाहर से हम भर्ती कर रहे हैं। तो बाहर से अगर हम भर्ती कर रहे हैं तो आप देखिए कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम बाहर से भर्ती कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब इसमें कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बस फैक्ट्री गेट पे आप खड़े हो और आपको बस बुलाया है और आपसे इंटरव्यू लिया बहुत छोटा बहुत और फिर आपको काम पे रख लिया। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई प्रोसेस वगैरह कोई उससे गुजरने की ज़रूरत है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आइए हमारे पास, हम आपको भर्ती कर लेंगे। ठीक है, कैजुअल कॉलर या अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशन। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन वर रिगार्डेड टू गोल गुड एम्प्लॉय ड्रॉ द steady steam and unsolicited application in their office and the serve valuable source of manpower। अब इसमें क्या करता है, इसमें जो पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल का मतलब यहाँ पे लेबर से है भाई, यहाँ पे वो पर्सनल नहीं है क्योंकि इसमें डबल एन आ रहा है, तो आप ये देखिए ये लेबर वाले पर्सनल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द पर्सनल डिपार्टमेंट में फाइंड द आंसर एप्लीकेशन। अब ये इनमें क्या होता है, जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देखते होंगे कि हम हर एक का डिपार्टमेंट बनाते हैं, एचआर डिपार्टमेंट जिसका काम ही होगा हायर करना। ठीक है, तो वही इसी का काम करते हैं कि वो फिलिंग करते हैं वैकेंसीज कितनी अराइज है और कितना हमें और रिक्वायरमेंट रहेगा, उसी के हिसाब से हम बाहर के लोगों के लिए इनवाइट करते हैं। फिर मीडिया के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर के सबसे एंड में देखते होंगे बहुत सी ऐड चलती रहती है, उसमें जॉब का भी एक पेज होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी जॉब कहाँ निकली है। तो ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी इसकी बहुत हेल्प करती है। जो गवर्नमेंट्स वगैरह पे आप देखेंगे गवर्नमेंट्स की साइटें वगैरह होती है जिस पर आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए स्किल और अनस्किल्ड के हिसाब से या सेमी स्किल्ड के हिसाब से, तो आपको उसी हिसाब से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कैंपस इक्विपमेंट। कभी कभी कुछ कंपनियां क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कैंपस में जाके, जैसे आप देखते होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखोगे कि एसओएल में भी ऐसा होता है, इग्नू में भी होता है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर क्या होते हैं, कंपनी खुद यहाँ पर चल कर आती है और इंटरव्यू लेती है। बट याद रखना वो ग्रेजुएशंस के बाद ही होती हैं। आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर मेला लगा है जॉब का, तो आप जॉब जिसे हम ट्रेड फेयर बोलते हैं ना, जॉब फेयर में आ जाता है फिर वो, तो उसी के रिगार्डिंग फिर आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप जाएंगे, वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। और एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, सारे लेबर तो उसी के कॉन्ट्रैक्ट में है ही है, तो जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसी से उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपका इसमें टेलीकास्टिंग के थ्रू भी हो सकता है, जैसे टीवी वगैरह पे आप देखते होंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्पेशल प्रोग्राम लाइक अ जॉब वॉच या यूथ पोल्स या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ETC जो है टीवी पे चलाए जाते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो ये कुछ इसी के भी हिसाब से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। बट कहाँ आजकल चलते कहाँ है, डिबेट ही इतना चलता है कि क्या करें, और वो फालतू की डिबेट जिसका कोई लेना देना ही नहीं है आपका। हम पहले टाइम में न्यूज़ पढ़ते थे कम से कम करंट अफेयर्स के लिए, अब हम न्यूज़ देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कैसा ज़माना आ चुका है, वो कैसे फेस ऑफ कर रहा है। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस में बात करें, अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, फिर हम उसके लिमिटेशंस भी देखेंगे। ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं, अब इसके भी मेरिट्स हैं और नेक्स्ट वाले के भी अब इसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले ये मेरिट्स की बात करें तो हमें जो पर्सन मिलता है, पर्सनल जो कह रहा हूँ लेबर, वो एज अ क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिलता है हमें, वेल सेटल बहुत ट्रेनिंग बंदा मिलता है। वाइड चॉइस, हमारे पास चॉइस के लिए बहुत है। हम अब 3 वैकेंसीज़ निकली हैं लेकिन उसके लिए 100 लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो 100 लोगों को जज कर लिया आपने, उसमें 100 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है हमें। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो गया तो उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। फ्रेश टैलेंट हमें मिल जाता है इसी बहाने, ठीक है। और इंटरनल में क्या था, कंपनी के अंदर से ही हमें लेना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है लोगों के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि मैं उससे आगे निकलूँ और मैं उससे आगे निकलूँ, ठीक है। तो ये कुछ थे मेरिट्स में, जो 1 2 3 4 मेरिट्स मैंने आपको बताए हैं। अब मैं इसके डीमेरिट्स की बात करूँ, कहीं ना कहीं अब डीमेरिट्स भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले कह रहा है डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टेंस। आप कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो इंटरनल सोर्स वाले बंदे होते हैं ना, जो कंपनी के अंदर है, वो कहीं ना कहीं जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको में तो डंडा करते हैं, ठीक है ना। तो ये मत लिख देना डंडा करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनको जो है प्रेशराइज़ करते हैं, उनको ज़्यादा काम दे देते हैं कि भाई तू फ्रेशर है चल काम कर। और फ्रेशर भी ये सोच के यार चल यार फ्रेशर हूँ मैं, बजाना है, जब 1 साल हो जाएगा मैं पुराना हो जाऊँगा तब सालों को बताऊँगा। तो यही चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद लेंथी प्रोसेस है इसमें, भाई बहुत प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, एग्ज़ाम दो, फिर ये दो वो दो, उसके बाद आप सेलेक्ट करो। और इसीलिए ये कॉस्टली भी है, और यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो एक टाइम कंज्यूमेबल भी है, ठीक है, अपने तरफ से लिख सकते हो, टाइम कंज्यूमेबल भी है। अब नेक्स्ट को इसमें है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो भाई कंपैरिजन की बात करें, 5 ही पॉइंट में कंपैरिजन है और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये सब नहीं पढ़ना है आपने। फिर उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस आ जाएगा, तो हम सिलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा जो होगा वो यहाँ तक ही ख़त्म होगा। तो इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज का मतलब ये है कि इंटरनल इक्विपमेंट इज़ अ क्विक प्रोसेस, ठीक है, यानी ये क्विक प्रोसेस है, नंबर 1, फटाफट हो जाता है क्योंकि कंपनी के अंदर से ही हमें बना है। एंड इट इज़ इन्वॉल्व सर्च द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही भरना पड़ता है। इसी का उल्टा अगर हम देखें, इज़ अ लेंथी प्रोसेस, और हमारे पास जो कैंडिडेट फाइंड करना पड़ता है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फाइंड करना पड़ता है, एक्सटर्नल। बहुत इजी है, इज़ अ चीपर प्रोसेस है और इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर आर द मोटिवेट होते हैं इस वजह से कि भाई चलो हमारे को प्रमोशन तो मिल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे वर्कर फील डिससेटिस्फाइड क्योंकि वो बाहर के लोगों को यहाँ लेना ही नहीं चाहते, ठीक है, वो चाहते हैं कि नहीं जी हम ही यहाँ पर हमारा ही पोस्ट आगे बढ़े। चॉइस ऑफ कैंडिडेट लिमिटेड होते हैं क्योंकि हमें कंपनी के अंदर से ही लोगों को भरना है। यहाँ पर भाई साहब इतने सारे टैलेंटेड मिल जाते हैं, कहने की बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए ना, कितने सारे टैलेंटेड में से भी आपको सिर्फ 2 या 3 सेलेक्ट करना हो तो क्या फ़ायदा है ऐसे टैलेंटेड का, ठीक है। भावनाओं में नहीं बहना है भाई, पता चले भावनाओं में बह गए तो हो गया काम, उसमें नहीं बहना है आपने। मानता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा शायद, बट आप इस चीज़ से थोड़ा समझिए, लेकिन यही सच्चाई है और आपको इस सच्चाई को पीना पड़ेगा। इंटरनल सोर्स हेल्प इन द सेविंग टाइम ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल, कहीं ना कहीं टाइम सेव के लिए रिगार्डिंग है। और यहाँ तो भाई साहब टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें बहुत लंबा प्रोसेस है, चाय पानी का बिस्किट वगैरह सब पूछना पड़ता है ना। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। लाइट भी चली गई इसलिए मैं अंधेरे में हो गया, बट आपकी वीडियो प्रॉपर चल रही है। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा जो कि रिक्रूटमेंट का है। नेक्स्ट में मैं आपके लिए जो है सिलेक्शन का प्रोसेस यानी सिलेक्शन वाला चीज़, इसके बाद का जो काम होता है वो सिलेक्शन का होता है, क्योंकि अभी तो हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट करने के बाद लोग जब हमारे पास आएंगे तभी तो हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोसेस होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो गर्मी लगने लगी है, आपसे ज़्यादा बातें भी कहाँ होंगी। बस अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए भी और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। बाकी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने बहुत से सेमेस्टर्स की वीडियोस बना रखी हैं, इसीलिए बनाई है ताकि आपको हेल्पफुल मिले। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें मिले जो आगे मिलेंगी। अभी आप 5th सेमेस्टर में, आपको 6 सेमेस्टर्स के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपका काम है कि आप जो है वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।